तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी की है। इसमें सबसे पहले क्या बोला हुआ कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 6 हुज nth टर्म आर। अपने को nth टर्म दी हुई हैं सभी क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 6 तक। उसकी फर्स्ट जो सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म है वो निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने का। nth टर्म दी हुई है अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में nth टर्म क्या दी हुई है, n इंटू एन प्लस 2। अपने को फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, मतलब क्या क्या फाइंड आउट करना है, a1 a2 a3 a4 और a5, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a1 क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 1, तो n की जगह 1 पुट करो, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरह से a2 2 इंटू 2 प्लस 2 क्या हो गया 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। a3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 3 इंटू 5 क्या हो गया 15। a4 4 इंटू 4 प्लस 2 क्या हो गया 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। a5 क्या हुआ 5 इंटू 5 प्लस 2 मतलब 35। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की जिसकी nth टर्म क्या है n इंटू एन प्लस 2, इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हुई 3 8 15 24 35। ठीक है, तो ये आ गई अपनी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी nth टर्म दी हुई है, वह ऐसे ही हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है, a1 a2 a3 a4 और a5। a1 फाइंड आउट करो, n की जगह यहाँ पे 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, a2 n की जगह 2 पुट करो, 2/2 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस 3। ठीक, इसी तरह से a3 क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 1 3/4। a4 हो जाएगा 4/4 प्लस 1 4/5 और a5 क्या हो जाएगा अपना 5/6। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या 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 हुई 1/2 2/3 3/4 4/5 और 5/6। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है अपने को इन सीक्वेंसेस की। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में nth टर्म दी हुई है 2 की पावर n, तो a1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 कितना होता है 2। a2 क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4। a3 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8। a4 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 16। a5 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 32। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी 2 4 8 16 और 32। ठीक है, ये होगी अपनी सीक्वेंस। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में nth टर्म क्या है an इज इक्वल टू 2n-3/6। तो इसी तरह से n की जगह 1 2 3 4 5 पुट करेंगे और ये a1 a2 a3 a4 a5 अपना आ जाएगा। तो a1 क्या होगा 2 इंटू 1-3/6 क्या हुआ -1/6। a2 क्या हुआ 2 इंटू 2-3/6 मतलब 4 -3/6 क्या हो गया 1/6।
A3 2 इंटू 3 माइनस 3/6, तो 6 माइनस 3/6 क्या हो गया, 3/6 क्या होता है ये 1/2, ठीक है। इसी तरह से A4 2 इंटू 4 माइनस 3/6, 8 माइनस 3/6, 8 माइनस 3 5, 5/6। सिमिलरली A5 क्या हुआ, 2 इंटू एन की जगह 5 रख दो, 2 इंटू 5 माइनस 3/6 क्या हो गया, 10 माइनस 3/6 हो गया 7/6। तो इस सीक्वेंस की हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स की क्या क्या आई हैं। फर्स्ट टर्म है A1 है -1/6, A2 है 1/6, A3 है 1/2, A4 है 5/6 और A5 क्या है हमारा 7/6। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट 5 टर्म्स इस सीक्वेंस की, ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में nth टर्म दी हुई है, इसमें आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी फिफ्थ क्वेश्चन में। तो इसमें A1 n की जगह 1 पुट कर दो, -1 की पावर 1 + 1 इंटू 5 की पावर 1 + 1 कितना हो गया, -1 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो -1 की पावर इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 इंटू 5 25, तो क्या हो गया 25। A2 क्या होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू 5 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। -1 की पावर 3 क्या होगा, ये ओड नंबर है, ओड पावर है तो क्या होगा माइनस साइन एज इट इज़, -1 इंटू 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो ये क्या आ गया -125। इसी तरह से A3 क्या होगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू 5 की पावर 3 + 1, तो -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा, ये -1 की इवन पावर है तो ये +1, 5 की पावर 4 को ब्रेक कर लीजिए, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो 25 इंटू 25 कितना होता है 625, ठीक है। इसी तरह से A4 क्या होगा -1 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, यहाँ पे -1 की ओड पावर है तो माइनस साइन एज इट इज़, 5 की पावर 25 को लिख लो, 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 क्या आई है हमारी 625, तो 625 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3125, तो A4 क्या हो गया 3125। ये A1 था, ये A2 था, ये A3 था। अब इसी तरह से A5 अगर आप निकाल लोगे तो A5 आएगा -1 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, जो कि हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आएगा क्योंकि यहाँ पे ओड पावर थी ना -1 की, तो ये नेगेटिव साइन भी आ गया। यहाँ पे -1 की इवन पावर है तो माइनस ख़त्म, प्लस में हो जाएगा। 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 क्या होता है 15625, ये आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिए, ठीक है। तो A5 क्या आया अपना 15625। तो इसके जो सीक्वेंस है हमारी, इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स क्या क्या आ गई 25 -125 625 -3125 और 15625, ठीक है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हुई 25 -125 625 -3125 और 15625। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी nth टर्म दी हुई है n इंटू n² + 5/4, तो पुट कर दीजिए। A1 क्या होगा 1 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 5/4 क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 + 5/4 कितना हो गया 6/4। तो A2 क्या होगा
2 इंटू 2 का स्क्वेयर अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 5 अपॉन 4 क्या हो गया 2 इंटू 9/4 तो 2 2 ज़ा 4 तो ये क्या आ गया 9/2। इसी तरह से इसको अगर काटोगे 2 से तो ये क्या आ जाएगा 3/2। ठीक, इसी तरह से A3 क्या होगा 3 इंटू 3 का स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन 4 वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 5 अपॉन 4 तो 3 इंटू 14 अपॉन 4 क्या हो गया 2 7 जा 14 2 2 जा 4 तो 7 इंटू 3 क्या हो गया 7 3 जा 21 अपॉन 2। A4 क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वेयर प्लस 5/4 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वेयर कितना होता है 16 प्लस 5 अपॉन 4 4 से 4 कैंसिल 16 प्लस 5 क्या हो गया 21। इसी तरह से A5 क्या होगा 5 इंटू 5 का स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन 4 तो 5 इंटू 5 का स्क्वेयर 25 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 5 इंटू 30 अपॉन 4। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 15 2 ज़ा 30 तो 15 5 ज़ा 75 अपॉन 2। तो इस सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स क्या क्या आई 3/2 9/2 21/2 21 और 75/2। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। एक्सरसाइज 9.1 NCERT की बुक है ये। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get the latest notification. So thank you for watching this video. Thanks everyone.